तो देखो, कॉरोलरी नंबर 3 तक के कर लिए थे अपन ने, कॉरोलरी नंबर 4 भी ये सिमिलर ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। क्या है, इसमें भी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर ये एफ ऑफ एक्स है, और वो अगर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये कॉरोलरी बन जाएंगी। अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई भी है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, कुछ और है, तो फिर ये कॉरोलरी से उसको उसका आंसर दे सकते हो। स्क्वायर रूट है तो ये तो यही कॉरोलरी बन जाएंगे, और स्क्वायर रूट से भी तुम ये कॉरोलरी से आंसर, ये रिजल्ट से भी आंसर लिख सकते हो फोर्थ कॉरोलरी से। बात लगभग वही पड़ेगी। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट है तो ये बन गया, यही बन गया, और ये क्या बोलता फॉर्मूला, 2√x। और अब स्क्वायर रूट को ये फॉर्मूले में लगा के देखो कॉरोलरी में, तो देखो क्या बोल रहा हो, n। n मतलब क्या, ये जो रूट है, अगर तुम्हारा स्क्वायर रूट है तो n2 आ जाएगा यहाँ। फिर क्या, रूट nth, तो ये रूट nth बोले तो क्या, जो भी यहाँ रूट रहा, तो अपन स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट इस टाइप का आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, सिर्फ ऐसे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 2√n, फिर नीचे क्या, n-1, तो अपना क्या था, स्क्वायर रूट था, तो 2-1, तो 2-1 होता, तो यही कॉरोलरी बन जाती। तो सेम ही है ये दोनों लगभग, बट अगर अपने को क्यूब रूट आ रहा तो फिर ये नहीं चलेगा ना, क्यूब रूट में ये लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब स्क्वायर रूट के डायरेक्ट कॉरोलरी अपने पास, क्यूब रूट फोर्थ रूट की नहीं है, तो क्यूब रूट फोर्थ रूट फिफ्थ रूट अगर ऐसा कुछ आया तो ये कॉरोलरी यूज करके कर सकते हैं। पर अगर इन जनरल तुम बोले हो, तो ये स्क्वायर रूट के लिए भी अप्लाई होंगे, क्यूब रूट के लिए भी अप्लाई होंगे, सब के लिए अप्लाई होंगे, लेकिन ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अगर समझो थर्ड क्यूब रूट ले रहे अपन, तो क्यूब रूट ले रहे तो यहाँ एन की जगह 3 आ जाएगा, ये जो एन है एन की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही है कि क्यूब रूट ऑफ सम फंक्शन रहेगा, और ये अंदर का जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। फिर तो उसका आंसर क्या लिख सकते हैं तुम, ऐसे इंटीग्रल का आंसर क्या लिख सकते हैं, एन, एन बोले तो यहाँ क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, जो भी है वो, और फिर वैसा का वैसा डिनोमिनेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर उठा के यहाँ रख दो, और अंदर का जो पावर है उसको 1 से कम कर दो, अंदर का जो पावर है एफ ऑफ एक्स का उसको 1 से कम कर दो, और डिवाइडेड बाय क्यूब रूट है तो 3-1, मतलब यहाँ 2 आएगा। ये एग्जाम्पल में आएगा तो और अच्छे से देख लेंगे अपन। अभी अपन एग्जाम्पल करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लो ये। अगर तुम्हारा एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन कोई भी फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट, सॉरी, अब स्क्वायर है, क्यूब है, रेस टू द पावर ऑफ 4 है, और उसका डेरिवेटिव आगे में है। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे है, जैसे एक्सप्लेन भी किया था मैंने। तो उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं तुम आंसर, वो ऐसे इंटीग्रेशन का, ये जो भी फंक्शन है जो पावर है उसका +1 डिवाइडेड बाय n+1। वैसे ही अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो डायरेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाली बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत यूज में आने वाला है। वैसे ही अगर सेम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लेकिन डिनोमिनेटर रूट में, तो आंसर ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ रूट और यहाँ विदाउट रूट का फर्क है। और यहाँ अगर कुछ और आ गया, क्यूब रूट ये वो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अपन जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, अब अपन देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, और उसको नाम दे दो आई। ठीक है, उसको, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको एज इट इज कॉपी यहाँ पर, और उसको आई लिख देना, आई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसके बाद अपने को सोचना पड़ेगा ये कैसे सॉल्व हो रहा। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, और डायरेक्टली कोई फॉर्मूला भी लगते हुए नहीं दिख रहा मेरे को, अभी तक के जो फॉर्मूले पड़े अपन ने उसमें से एक भी फॉर्मूला भी लगते हुए नहीं दिख रहा मेरे को। x√1 + x² है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो कॉरोलरी जो अपन ने पढ़े उसमें से कोई कॉरोलरी भी लगते हुए दिख रही क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा समझ नहीं आ रहा कि इस पर कोई कॉरोलरी भी लग सकती क्या। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इंटीग्रेशन में अपन यूज करते हैं, बहुत ध्यान देना अभी, सब्सटीट्यूशन मेथड। अपन क्या यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अपन
कोई भी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम। वो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी तो समझेगा कैसे क्या सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है, पहले ही प्रॉब्लम से एकदम ये नहीं आ जाएगा कि ये अच्छा यही सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, हर इसमें कॉमन नहीं है, हर इसमें थोड़ा सा अलग अलग दिमाग लगा के सब्स्टिट्यूशन करना है इसलिए। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या है देखो, पुट, जैसे कि यहाँ वन प्लस देखो एक्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा, तो मेरे को थोड़ा ये रूट वाला टर्म अजीब लग रहा अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने अगर टी पुट करूंगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा। अब टी की जगह कुछ और भी ले सकते हैं तुम, यू वी एक्स, यू एक्स तो यही है, यू वी ऐसा, वाई कुछ भी ले सकते हो तुम। ठीक है, लेकिन जनरली टी यूज करते हैं अपन, यू वी भी ले सकते हो तुम, लेकिन हाँ ए बी सी डी मत लेना, क्योंकि ए बी सी डी कॉन्स्टेंट मानते हैं अपन। ठीक है, इसलिए ज्यादातर काय के लिए यूज होता है ए बी सी डी, ये सब कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज होता, लेकिन ये वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अपन कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट कर दिया। अब जब भी डेरिव मतलब ये अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब जब भी अपने को इंटीग्रेशन में अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अच्छे से मेरी बात सुनो, जब भी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते तो डेरिवेटिव लेना पड़ता, जब भी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते तो डेरिवेटिव लेना पड़ता, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया ना उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स है वेरिएबल। तो वन का तो जीरो आ जाएगा डेरिवेटिव, पता ही है, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना है डेरिवेटिव में। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना डेरिवेटिव आ जाएगा, टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया, टू एक्स आ गया, टू एक्स। और यहाँ पर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन, एक्स, लेकिन डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखते अपन, डी एक्स यहाँ लिख देते, डी टी बाई डी एक्स आएंगे ना, ऐसा समझ लो कि डी एक्स को इधर लेके चले गए, डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, और डी बाई डी एक्स ऑफ वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन जीरो हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स हो गया, और यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स आना था, लेकिन डी एक्स को हमेशा इधर साइड में लिखेंगे अपन। यहाँ तक ये क्लियर है, तो ये आ गया टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया मेरा, सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, उसके बाद डेरिवेटिव लिया तो मेरे को मिल गया टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये मिल गया मुझे। अब देखो यहाँ पर अच्छे से, ये मेरा आय है, ये मेरा आय है, आय में क्या क्या है देखो, एक्स है, डी एक्स है, आय में क्या क्या है अच्छे से देखो, एक्स है, डी एक्स है, मेरे पास भी क्या है, एक्स है, डी एक्स है एक्स डी एक्स, बस मेरे पास ये टू एक्स्ट्रा है, तो मैं एक्स डी एक्स को एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू लिख सकता हूँ, एक्स डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई टू। ठीक है यहाँ तक ये। अब एक्स डी एक्स है मेरे पास तो क्वेश्चन में, तो एक्स डी एक्स की जगह अब क्या लिखूंगा मैं, डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी टी बाई टू। ये पूरे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर अपने क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, डी एक्स, अपन उसको कन्वर्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो मैं पूरा जो मेरा इंटीग्रल है वो डी टी में बना लूंगा, डी मतलब डी टी में बना लूंगा, सब जगह टी आएगा ना, तो इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू टी लूंगा, तो यहाँ पर आ गया डी टी बाई टू, ये क्या आ गया, डी टी बाई टू। ठीक है, तो डी टी बाई टू आ गया। ठीक है, अब एक्स डी एक्स मैंने क्वेश्चन में बताया तुमको, ये देखो एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी टी बाई टू लिखूंगा। ठीक है, तो अब अपना आय लिखते हैं अब, तो मेरा अब आय हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स की जगह क्या आने वाला है मेरे क्वेश्चन में, डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स की जगह क्या आने वाला है, डी टी बाई टू, डी टी बाय टू, और ये एक्स डी एक्स उड़ गया, बचा क्या, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया हूँ मैंने, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया हूँ, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी आ जाएगा, और वन प्लस एक्स स्क्वायर काय में है, रूट में, करके रूट टी आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर काय में टी है, वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, टी है, लेकिन रूट में था वो अपने क्वेश्चन में, करके रूट टी आ गया, तो ये अपना बन गया इंटीग्रल नया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू डी टी बाई टू। अब ये
टू तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, है ना। तो मेरा यहाँ पर से आई बनेगा, आई विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी। अब टी, रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट टी का मतलब होता टी रेस पर हाफ डी टी। बस अब सिंपल हो गया मेरा। ये जो है इसका फॉर्मूला है ना मेरे पास, ये क्या है, वेरिएबल रेस टू द पावर ऑफ सम कांस्टेंट, ये एक्स रेस टू द पावर ऑफ एन वाला फॉर्मूला लगा लो इंटीग्रेशन का, बस आ गया आंसर। ये dx इसका फॉर्मूला लगा लो, क्या रहता हो, n+1 एक्स स्क्वायर n+1 n+1। यहाँ पर t है विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन हो रहा है, dt बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन, dx बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। तो अब मैं फॉर्मूला लगा लूंगा, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, एक्स रेस बार एन का, ये 1/2 तो कांस्टेंट बाहर है। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, फॉर्मूला होता है एक्स नहीं है यहाँ, टी है तो टी ½ + 1, ½ + 1 हो जाता है 3/2, तो डायरेक्ट 3/2 लिख रहा, आप समझ गया होगा। और यहाँ पर भी 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर भी 3/2, ½ + 1 आ जाएगा, नीचे भी ½ + 1 आ जाएगा, n+1। ठीक है, प्लस सी, जैसे ही अपन फॉर्मूला लगाते क्या लिखते, प्लस सी लिख देते, जैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते आखिरी में, मतलब आंसर की तरफ, आंसर जब लिखते अपन प्लस सी लिखते ही लिखते हैं इसमें। अब ये कट जाएगा, टू टू कटते हुए दिख रहा है मेरे को, तो टू टू उड़ गया, तो क्या बचा ये, टी रेस टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, ये टू और ये टू उड़ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर बनने की कगार पे आ गया, ये टू और ये टू उड़ गया। ठीक है, अब आंसर बनने की कगार पे क्यों आ गया बोला मैंने, तो इस मेरा तो आंसर आ गया, आंसर आ गया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टी आया है। अब जो तुमने सब्स्टिट्यूशन किए थे, जो तुमने सब्स्टिट्यूशन किए थे वो वापस टी की जगह डाल लेंगे, तो टी की जगह टी, टी क्या था मेरा, ये यहाँ पर टी क्या था, 1 + x² था, तो फाइनल आंसर में अपन x² के टर्म्स में ला देते हैं आंसर को अपने। तो आई इज इक्वल टू टी की जगह क्या, टी की जगह क्या, 1 + x², ये आ जाएगा 1 + x² होल रेस टू द पावर ऑफ क्या चल रहा, 3/2 divided by 3 plus c. So this will be my final answer. This will be my final answer. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सब्सटीट्यूशन करके अपन सिंपल कुछ बना देते हैं उसको, जैसे देखो यहाँ से सब्सटीट्यूशन किया, ये सिंपल फॉर्मूला बन गया मेरा, फिर मैंने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। सब्सटीट्यूशन अब पहली बार था तुम्हारा, तो तुमको थोड़ा सा उसमें नया लगाऊंगा तो थोड़ा ऐसा लगाऊंगा, टफ है, टफ कुछ भी नहीं है। 1 + x² को टी ले लो, फिर उसका डेरिवेटिव ले लो, 2x dx इक्वल dt हो जाता। फिर जो क्वेश्चन में है देखना पड़ता कि क्या क्या टर्म्स है, जैसे यहाँ x dx था, तो x dx की जगह dt/2 कर दिया मैंने, बस। तो थोड़ा पहला था तो सब्स्टिट्यूशन करके तुमको अलग लग रहा हूँ, बाकी अब जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तुम्हारे को सब्स्टिट्यूशन भी इजी लगेगा। अब कोई डाउट है कि यहाँ तक। सेकेंड प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाय √1 + x⁴ दिख रहा है मुझे, है ना। देखो थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना, सब्स्टिट्यूशन करना है कि नहीं करना है, और क्या सब्स्टिट्यूशन करना है उसको मैं तुमको बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, अंदर का जो टर्म रहे, जो अपने कोरोलरी पड़े, ये एक्चुअली कोरोलरी लगी है फर्स्ट प्रॉब्लम में, सेकेंड प्रॉब्लम में थोड़ा ज्यादा इजी लगी है, तो यहाँ बताता हूँ। देखो अपना क्या था, डिनोमिनेटर चाहे रूट में हो या कोई भी पावर में हो, अंदर का टर्म, कोरोलरी क्या थी, अंदर का टर्म का डेरिवेटिव ऊपर अगर आ रहा है तो तुम कोरोलरी लगा सकते हो। अपन सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते हैं कि डायरेक्ट अगर अपना कोरोलरी में दिमाग नहीं लग रहा, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से वो इजी हो जाता। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी कोरोलरी लगा के आंसर गेस कर सकते तुम उसका। अभी लेकिन तुम्हारा एकदम इनिशियल स्टेज है, तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है गेस करना, क्योंकि अब अपन बेबी स्टेप्स ले रहे हैं ना धीरे धीरे, तो थोड़ा सा। लेकिन देखो जैसे कि अगर तुमको थोड़ा सा, अगर मैं बताऊँ कि किस तरीके से दिमाग लगाना, तो तुमको भी समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आना चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर क्या है, 1 + x⁴ है। अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया तो कोरोलरी लग जाएंगी मेरी। ठीक है, अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी लगेंगी, पर अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया तो लग जाएंगे, और ये रूट वाला है तो रूट वाली कोरोलरी लग जाएंगी, टू और टू टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर वाली कोरोलरी।
तो देखो ये 1 + x²4, लेकिन अपन रूट को कंसीडर नहीं करते, उसके अंदर का टर्म को कंसीडर करते, इसलिए मैंने 1 + x² लिखा हूँ। अब 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो, है ना, क्या होगा, 1 का तो 0 हो जाता, और x²4 का क्या होगा, डेरिवेटिव की बात करो, इंटीग्रेशन की नहीं अभी, तो 4x³ अब तुम ऊपर देखेंगे, अगर ऊपर में क्या है, ऊपर में x³ है, तो तुम बोलेंगे सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में तो नहीं आया, लेकिन आ गया वो। अब तुम बोलेंगे 4 एक्स्ट्रा है, तो सुन लो अच्छे से बात, ये पूरे इंटीग्रेशन में लागू होंगी कि इजीली एडजस्ट वी कैन इजीली एडजस्ट दिस कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता, तो कांस्टेंट का टेंशन ही नहीं है अपने को। मेरा 4x³ आया ना डेरिवेटिव, मेरे को x³ ही चुना ना, मैं आराम से वो एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो बस अपना ये वेरिएबल पार्ट आ जाए डेरिवेटिव में, तो बस आंसर आ गया अपना, समझे। 4 जो है ना, 4 जो नहीं आया वो मैं आराम से एडजस्ट कर लूंगा, उसका मेरे को टेंशन नहीं है। अब वो मैं तुमको सब्स्टिट्यूशन करके बताऊंगा कि एडजस्ट कैसे हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा समझ जाएगा कि अरे ये तो एडजस्टमेंट हो गया है। तो मेरे ये जो है ना, यहाँ कोरोलरी ही लगने वाली है, और जो 4 है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब कोरोलरी आसान लगे और स्टेप बाय स्टेप अपने को मार्क्स मिले करके, मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। बस क्या होता, ये जो 4 एक्स्ट्रा आया ना आंसर में, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा 4 अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, है ना, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, जब आंसर लिखूंगा तब पता चलेगा, देखो अब जब फाइनल आंसर आएगा, तो इसका वो ट्वाइस इंटू डिनोमिनेटर ही आने वाला है, लेकिन 4 जो एडजस्ट होगा उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। अब वो देखो, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, ठीक है। तो देखते यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पर अपन वही पुट करेंगे, पुट ये जो रूट के अंदर का टर्म है, क्योंकि रूट के अंदर का टर्म ऊपर मिलना चाहिए ना मुझे, है ना, तभी तो तभी तो अपने कोरोलरी लग पाएंगी। तो 1 + x⁴ इज इक्वल टू टी। अब अगेन डेरिवेटिव लिया, तो अब तो तुमको डेरिवेटिव समझ गया कैसे लेंगे, ये तो इसका तो 1 का 0 आ जाएगा, x⁴ का क्या आ जाएगा, 4x³ dx इज इक्वल टू dt। देखो ये 4 आराम से इधर एडजस्ट हो जाएगा, और अपना आंसर ऐसा आने वाला है 1/4 इंटू ट्वाइस ऑफ तुम्हारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 1 + x², तो ये आंसर डायरेक्टली आने वाला है ना। तो ये मतलब 2 कट के क्या आ जाएगा, 1/2 ये आंसर आने वाला है, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब मैंने कैसे गेस किया, वो कोरोलरी से गेस किया, ठीक है। अब तो तुमको बताता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर ऐसे मतलब x³ dx जो है इज इक्वल टू dt है, तो ये x, मेरे को क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, x³ dx है, तो मैं x³ dx इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, dt/4। देखो ये 4 कैसे एडजस्ट हो गया, आप dt/4 हो गया, x³ dx मिल गया मेरे को ऊपर में। अब इस सब्स्टिट्यूशन, ये क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन ले लिया मैंने, मतलब x⁴ इज इक्वल टू टी, उसके बाद डेरिवेटिव भी ले लिया। अब मेरा i क्या बनेगा, i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x³ dx की जगह क्या लिखूंगा, x³ dx की जगह dt/4, x³ dx की जगह क्या लिखूंगा, dt/4, चलो ऐसा लिख दो अभी, dt/4। बाद में वो dt/4 मतलब क्या है, 1/4 जो है वो बाहर निकाल लेंगे अपन डेरिवेटिव, 1/4 बाहर निकालेंगे डेरिवेटिव, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकालते हैं। और ये रूट 1 + x4 था, आए मेरा यही है ना, आए ये आए, तो रूट 1 + x⁴ था, तो 1 + x⁴ की जगह क्या ले लिया मैंने, टी ले लिया, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है 1/4, ये 1/4 बाहर निकाल लो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, dt/रूट टी, dt/रूट टी बच गया। अब dt/रूट टी बचा ये, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते तुम, t⁻⁻½ का, ये जो है इसको ऊपर लाके t⁻⁻½ का भी फॉर्मूला लगा सकते थे। कौन सा फॉर्मूला, t⁻⁻½ का, देखो कैसे,
1/4। अब 1/√t का 1/√t या 1/√x या √t का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं अपने पास, लेकिन इसको ऐसा कन्वर्ट करके बना सकते ना। ये टी 1 बाय क्या है, √t है। √t का मतलब क्या होता है, t⁻², और t⁻² को ऊपर लाया तो क्या आ जाएगा, -1/2 dt। तो अगर 1/√t आया तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना उसको, तो ये आ जाएगा 1/4 t⁻², अगेन x⁻n वाला फॉर्मूला फॉर्मूला लगेंगे। तो क्या होता है, n+1/n+1, तो हाफ माइनस हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, वन में से हाफ निकाल दिए क्योंकि माइनस है तो हाफ बचेगा, तो ये आ जाएगा t⁻², और डिवाइड भी हाफ से हो जाएगा, है ना। तो ये कट कुट के कितना ये कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये कटा 2 से, प्लस सी ऑलवेज, ठीक है। अब ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा t⁻½ डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब ये t⁻½ का मतलब क्या है, t क्या लिया था मैंने, 1 + x⁻4 लिया था, तो ये आ जाएगा हाफ बोले तो रूट है, रूट में भी लिख सकते हैं इसको, √1 + x⁻4 प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जैसे कि मैंने बोला था तुमको आंसर आएगा मेरा। कॉरोलरीज लगी ना, देखो डिनोमिनेटर ही आया ऊपर, लेकिन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर होता था, लेकिन ये 4 एडजस्ट करना था, तो 4 डिवाइड में चले गया, तो इसलिए वो 2 कट गया ऊपर का, नीचे एक 2 बचा, मतलब 2 1 2 कट गया और नीचे एक 2 बचा, और वही डिनोमिनेटर है, तो कॉरोलरीज लग रही, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करके लगा रहे ताकि इजी हो जाए प्रॉब्लम और स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाए अपने को। कॉरोलरीज लग रही इसमें, लेकिन डायरेक्टली लगाते हुए ऐसे लगा रहे, हालांकि गेस मैंने कर लिया था, देखो 1 + x⁻4 का क्या होता है डायरेक्टली, 4x³ होता, 4x³ मेरे को यहाँ दिख गया था, x मतलब 4 तो नहीं था, लेकिन मैंने क्या बोला, कांस्टेंट कभी भी एडजस्ट हो जाता, तो एडजस्ट हो गया कांस्टेंट, और तुम्हारा कॉर्लरी बन के ये आंसर आया हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया। ठीक है, समझ गया यहाँ तक कि कोई डाउट है किसी को, ये प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x का स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई में e⁻x माइनस e⁻−x है। अब डायरेक्टली अलग अलग तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लीकेशन में है, कुछ फॉर्मूला भी डायरेक्ट दिख रहा नहीं, तो कॉर्लरीज देखते अप्लाई हो रही क्या, कॉर्लरीज अप्लाई हो रही, लेकिन थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगता था ये, लेकिन ये इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए, अगर तुमको डेरिवेटिव पता है अच्छे से करे हुए, और कॉर्लरी पता है तो, पढ़ लिए कॉर्लरी तुमने याद कर लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो देखो ये जो अंदर का टर्म, अपन पावर नहीं देखते, अंदर का टर्म देखते कॉर्लरी में, तो f(x⁻n) करके था ना, इंटू f'(x) था ना, तो वैसे ही रेस्ट पावर n कुछ भी हो, अंदर का f(x) देखते क्या है, अगर ये f(x) देखेंगे तुम e⁻x है और प्लस e⁻−x है। अब मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा, लेकिन तुम लोग सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी सोच सकते, मैं करा दूंगा, डायरेक्ट नहीं ऐसे लिख दूंगा, लेकिन तुम लोग सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा, मैं तुम्हारा चाहता हूँ दिमाग एनालाइज करो तुम, फिर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दूंगा, तो ठीक है हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कि डायरेक्ट में है लग रहा है क्या इसमें, वो भी थोड़ा सा पता चले अपने को। तो ये जो है स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, लेकिन मैं अपन अंदर का टर्म ही कंसीडर करते, तो इसका डेरिवेटिव आगे आ रहा क्या वो दिखना है मेरे को, ये स्क्वायर में तो दिया है, लेकिन अंदर का डेरिवेटिव बाहर इनटू मल्टीप्लाई में आ रहा क्या वो दिखना है, वही तो कॉरेलेरी है मेरी, है ना। ये फर्स्ट वाली, ये पावर कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं, अंदर का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, तो क्या होता, पावर ऐड होके डिवाइड बाय वही पावर ऐड होके हो जाता। तो यहाँ पर अगर देखो, तो इसका डेरिवेटिव जो स्क्वायर का अंदर का डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता, e⁻x ही होता, और प्लस साइन है, फिर e⁻−x है, तो e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x होता, लेकिन मल्टीप्लाई बाय -1 होगा क्योंकि -x है, तो मेरा आ जाएगा e⁻x माइनस e⁻−x, और तुम आगे में देखोगे मल्टीप्लाई में, तो e⁻x माइनस e⁻x ही है, तो इसका मतलब ये है कि f(x⁻n इंटू f'(x) वाला फॉर्म है ये, और उसका आंसर क्या रहता है वो कॉरोलरी में अपने देखे कि अब भी देखे n+1 f(x)n+1/n+1, तो इसका आंसर कैसा आना चाहिए अपना फाइनल, e⁻x प्लस e⁻−x, ये स्क्वायर था तो एक पावर इसका बढ़ जाएगा, n+1 हो जाता ना, तो स्क्वायर था तो क्यूब हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय
क्यूब रहेगा प्लस सी। ये आंसर फाइनल आना चाहिए इसका जब अपन सॉल्व कर रहे हैं। ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये फाइनल आंसर आना चाहिए इसका। अब ये फाइनल आंसर आना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो मार्क्स पास कट जाएंगे तुम्हारे, तो इसलिए क्या कर देंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? कोरोलरी फर्स्ट वाली लग रही है इसमें, जिसमें एफ ऑफ एक्स का पावर कुछ भी हो इनटू वही एफ ऑफ एक्स का अंदर आगे मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव हो, वही कोरोलरी यहाँ पर लगाऊंगा मैं। तो जो जिसका डेरिवेटिव आगे मिलता ना उसको अपन टी मानते। तो ये स्क्वायर या जिसका ये यहाँ पर जैसे कि जिसका अपने को डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिल जाए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलता तो करके डिनोमिनेटर को माना। यहाँ पर भी थोड़ा सा गेस किया कि ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, तो यहाँ x दिख रहा, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना। तो यहाँ पर किसको मैं t मानूंगा, ये इसको मैं t मानूंगा, ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स को t मानूंगा। अब थोड़ा तुमको समझाऊंगा t किसको लेना है। अगर तुमने अच्छे से मेरी बात सुने होंगे तो तुमको समझाऊंगा कि t किसको लेना है, कैसे पता चल रहा है t किसको ले रहा है। तो पुट ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अगेन डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ई रेस पर एक्स का ई रेस पर एक्स ही होता, और ई रेस पर माइनस एक्स का क्या होता, ई रेस पर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो ये आएगा माइनस ई रेस पर माइनस एक्स, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया, अभी बताया था मैंने तुमको कैसे आ रहा है ना। और यहाँ पर डी एक्स आएगा इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स आएगा तो ऐसा समझो कि डी एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मेरे को देखो, मैं यहाँ पर इसको पूरा डी टी में चेंज कर दूंगा। मेरे पास क्या है, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स, वो यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर एक्स डी एक्स। तो इसके पूरी जगह ये पूरी पूरी की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो आई बनेगा अपना, आई बनेगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ ये याले ई रेस पर एक्स और प्लस प्लस ई रेस पर माइनस एक्स को तो टी मान लिया था, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा टी का स्क्वायर क्योंकि वो स्क्वायर में है। और ये पूरा ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस ई रेस पर माइनस डी एक्स की जगह पूरी की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। इसलिए मैं कलरिंग प्रॉपर लेके बता रहा हूँ ताकि तुमको डिफरेंस समझिए। इज इक्वल टू, अब ये तो एकदम चिल्लर हो गया, एकदम इजी हो गया। क्या है ये एक्स एस पर एन वाला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एस पर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है वो, एक पावर बढ़ जाता है ऊपर और वही पावर से नीचे मल्टीप्लाई होता है, और प्लस सी लिख देते हैं अपन। और बस ये क्या आ गया, टी क्या था मेरा, यही था टी, ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स, है ना, डिवाइड होल रेस टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। और मैंने तुमको यहाँ करके भी बताया था डायरेक्टली, डायरेक्टली भी क्या आ रहा था मेरा, होल रेस्ट टू पावर 3 आ रहा था, डिवाइडेड बाय 3 आ रहा था, वही आंसर मैंने सब्स्टिट्यूशन से निकाला। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो